Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the chapter number 1 of economics. Previous video में हमने up to indicators that is economic growth और economic development के बारे में देखा था. उन दोनों के बारे में हमने differentiate किया था कि क्या होता है economic growth और क्या होता है economic development. आज हम देखेंगे indicators of development. Indicators मतलब क्या कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताएगी कि एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. थोड़ा सा इसके रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे नेशनल इनकम होगा वो हमें बताता है, पर कैपिटा इनकम हमें बताता है और मेनली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हमें बताती है कि एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है. राइट. ये जो इंडिकेटर्स है वो हम न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं, मतलब इन नंबर्स, और बेस्ट तरीका है स्टैटिस्टिकली देखना कि कितना डेवलपमेंट एक कंट्री में हो रहा है. राइट. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 इंडिकेटर्स है. दैट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. तो ये चारों हमें इंडिकेट करेंगे बेसिकली कि एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है. क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों खाली एक को हम कंसीडर नहीं कर सकते एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो इंडिकेटर है वो हमें कोई ना कोई लिमिटेशन देगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें कि भाई एक कंपनी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे, पर कुछ ना कुछ वहाँ पे लिमिटेशन आ जाएगी कि इसमें इस चीज़ की कमी है, इसीलिए ये वाला मेथड अच्छा नहीं है. फिर हम दूसरा तरीका कैलकुलेट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ. सो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक जो कंट्री है, एक जो नेशन है, उसकी टोटल इनकम कितनी है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हमेशा हम रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. रियल और मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या होता है? रियल मतलब हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करके तब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम. और अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बोले तो वो क्या हुआ कि आज के टर्म्स में, बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करते. तो हम नेशनल इनकम को जब भी कैलकुलेट करेंगे हम रियल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. राइट. अब अगर हमारी ये नेशनल इनकम क्या इंडिकेट करता है कि हमारा अगर नेशनल इनकम राइज हो रहा है तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा है. राइज इन नेशनल इनकम होगा तो हाइयर डेवलपमेंट होगा. अगर नेशनल इनकम डिक्रीज़ हो रहा है, लो रेट है, तो हमारा डेवलपमेंट भी लो होगा. अगर नेशनल इनकम रुक गया, नेशनल इनकम एक कंट्री की हो ही नहीं रही, तो डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा? स्टेगनेंट मतलब डेवलपमेंट रुक जाएगा. और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा. राइट. फॉर एग्जांपल, हम अभी बात करें ये किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है कि सारे नेशन की इनकम को हमने अगर प्लस कर दिया तो वो नेशनल इनकम बन जाएगा. यहाँ पे हम टेबुलर एक्सप्रेशंस देखते हैं एक कंट्री के. यहाँ पे हमें नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान टेबुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं. यहाँ पे हमें पांचों कंट्री की अलग अलग नेशनल इनकम परसेंटेज में दिया हुआ है. राइट. ये कब का है? 15-16 का. नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका की कंपेरेटिवली नेशनल इनकम कम है विथ चाइना एंड इंडिया. चाइना की नेशनल इनकम 7.3% है. इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो 7.3% इन 2015-16. यहाँ पे पुराना डेटा दिया हुआ है. एज़ पर 2018 इंडिया की नेशनल इनकम 6.1 और चाइना की नेशनल इनकम 6.6. हाँ, 2018 में नेशनल इनकम दोनों की डिक्रीज़ हो गई थी. 2019 में अगेन इंडिया के नेशनल इनकम में ड्रास्टिक चेंज आया और वो गई 4.2%. अगर आज हम 2020 की बात करें तो इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो 1.9% चली गई है. इतनी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, कोरोना वायरस. क्या हो रहा है अभी
नेशनल इनकम कब कैलकुलेट होगी? जब पूरा देश कुछ अर्निंग करेगा। पर अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, हर कोई अपने अपने घर में बैठे हैं, तो कोई भी बिजनेस में कोई भी तरीके की अर्निंग नहीं हो पा रही है। अब अगर कोई अर्न ही नहीं करेगा तो नेशनल की इनकम में क्या ऐड किया जाएगा? अभी तो फिर भी हमें 1.9% दिख रहा है कि 2020 में इंडिया का नेशनल इनकम 1.9% है, पर आगे अगर यही सिचुएशन रही तो इंडिया का जो नेशनल इनकम परसेंट है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, राइट? तो ये हमने नेशनल इनकम का जो भी इंक्रीजिंग फेज़ है, डिक्रीजिंग फेज़ है, वो हमने सारा देख लिया। नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा तो डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगा, और नेशनल इनकम डिक्रीज़ होगा तो डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ होगा, राइट? अब नेशनल इनकम के क्या क्या लिमिटेशंस है? क्यों हमें पर कैपिटा इनकम के थ्रू भी नेशनल इनकम डेवलपमेंट फाइंड करना पड़ रहा है? क्योंकि नेशनल इनकम से अगर हम डेवलपमेंट फाइंड करते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस आते हैं। फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। अब हम ट्रू नेशनल इनकम क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर कुछ डबल काउंटिंग हो रही है। हो सकता है कि एक इनकम को 2 बार 3 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, या फिर डिफ़िकल्टी, हर कोई अपने अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेते हैं। कुछ इलीगल इनकम होती है, कुछ टैक्स अवॉइडेंस होता है, लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स इवेजन करते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट जो डिफ़िकल्टी है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, वो ये है कि हम ट्रू नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो और कैन नॉट बी कंसिडर्ड। सेकेंड, पॉपुलेशन। By just knowing the national income of a country, the rate of economic development cannot be understood. हो सकता है, देखो अभी एक कंट्री है जिसमें मैं बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। एक कंट्री में 2 लोग हैं, राइट? और वो 1000 इनकम कमा रहे हैं, 1000। और एक दूसरी कंट्री है जिसमें 5 लोग हैं, उसमें वो 1500 का इनकम कमा रहे हैं, ठीक है? अगेन एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं वापस। एक कंट्री है ए जिसमें 2 लोग हैं, 1000 टोटल उनकी इनकम हो रही है, ठीक है? तो पर हेड इनकम कितनी आएगी? 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500 एक जन की इनकम। और वही एक दूसरी कंट्री है जिसमें 5 लोग हैं और 1500 रुपये कमा रहे हैं, तो पर हेड इनकम कितनी आएगी? 1500 डिवाइडेड बाय 5, 300, राइट? पहले हम देख रहे थे कि बी की तो 1500 टोटल इनकम है, तो शायद बी ज़्यादा अच्छा है, पर हम पर इंडिविजुअल की इनकम देखने लगे तो इंडिविजुअल की इनकम यहाँ पर कम हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और फिर नेशनल इनकम कम है तो कंपैरेटिवली फिर उसको कम ही बोला जाएगा। एक बार हम इसको रीड करते हैं। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। Hence, the extent of population should also be known. If the rate of growth of national income is lesser than the rate of growth of population, then the development is said to be negative. मतलब क्या कि अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन नेशनल इनकम कम तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, नेशनल इनकम कम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डेवलपमेंट को नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और उतना ही स्पीड से या उससे डबल टाइम स्पीड से अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम ऐसी डेवलपमेंट को बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन से हमने 2 टर्म्स देखे, पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेगेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हर कंट्रीज़ अपने अलग अलग मेथड्स यूज़ करती है। टोटल वैसे 3 मेथड्स है बेसिकली, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड तो बेसिकली है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ है वो अपने अलग अलग मेथड यूज़ करती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फेक रिजल्ट लेकर आती है, अपनी नेशनल इनकम को ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाती है, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही थोड़ा सा ख़राब इंडिकेटर है कोई भी एक कंट्री की डेवलपमेंट को बताने के लिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 3 लिमिटेशंस देखे कि अगर हम डेवलपमेंट को ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कैसा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब कि
एवरेज इनकम एक इंडिविजुअल की, जो प्रॉब्लम हमारी ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम में आ रही थी, वो प्रॉब्लम, वो लिमिटेशन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे कि भाई कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूसली, इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। पर कैपिटा इनकम मतलब एक फैमिली की एवरेज इनकम, सारी फैमिलीज़ की एवरेज इनकम को प्लस किया जाता है, तो उससे एक कंट्री की एवरेज इनकम आती है, एक कंट्री में कितना एवरेजली पीपल कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज बेसिस पे काम करते हैं। नेशनल इनकम में हम टोटल इनकम पे काम कर रहे थे, लेकिन ग्रॉस रेट पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेजली लोग कितना अर्न कर रहे हैं। सो दिस इंडिकेटर टेक इन टू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, राइट। इसमें पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को भी कंसिडर किया जा रहा है, एंड हेंस द कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर इज सुपीरियर टू नेशनल इनकम। The expert of UNO have recommended per capita income as an indicator of economic development. UNO ने भी कहा है कि हमें अगर डेवलपमेंट, एक कंट्री की डेवलपमेंट को देखना है तो हमें नेशनल इनकम नहीं देख के पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करना चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे हम टेबुलर एक्सप्रेशन देखेंगे। नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान का नॉर्वे अमेरिका का दे रखा है। नॉर्वे 64, उस तरीके से चाइना, इंडिया का 5497। ये क्या है, इंडिया का पर कैपिटा नेशनल इनकम, मतलब एवरेजली लोग इतना कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या किया कि एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज कैलकुलेट करना बहुत ही बेसिक चीज़ है कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारा आ गया एवरेज इनकम। इसके अंदर पुअर की भी इनकम आ जाती है और अमीर से अमीर की भी इनकम आ जाती है, सबको प्लस करके डिवाइड बाय पॉपुलेशन करेंगे। यहाँ से हमें ग्रोथ परसेंट दिख रहा है 6%, 1%। ये अब हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट per capita income of India in 2014 on the basis of purchasing power parity, that is per capita national income is $5497 which is lower than Norway. नॉर्वे का है 64997 और इंडिया का है 5497 which is lower than Norway, US, China, Sri Lanka. Compared to Norway, India per capita income is 11 to 12 times lesser and hence Norway growth is said to be higher than India by 11 to 12 times. मतलब कि ये जो डिफरेंस है वो 11 to 12 टाइम्स कम है। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो 11 से 12 टाइम्स कम है, बट द रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम इज़ हाइयर। लेकिन जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम में 2014 से लेके जो अभी तक ग्रोथ रेट हुआ है वो हमारा इंडिया का 6% है और जो नॉर्वे का है वो 1.1% ही है। मतलब माना कि नॉर्वे का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो इंडिया की नॉर्वे के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या किया हमने, पूरी नेशनल इनकम को लिया और पॉपुलेशन से डिवाइड किया, जिससे हमें हर एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम पता चले। क्यों पॉपुलेशन से डिवाइड किया, क्योंकि हम जब नेशनल इनकम से डेवलपमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने एक चीज़ देखी कि इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पॉपुलेशन का रोल कहीं पे नहीं आ रहा था। तो उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए हमने पर कैपिटा इनकम से डेवलपमेंट को देखा। यहाँ पर भी कुछ फिर भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है, ओनली एस्टिमेट। एस्टिमेट इसमें क्या है कि नेशनल इनकम तो हर साल कैलकुलेट होती है, लेकिन पॉपुलेशन हर 10 ईयर्स में कैलकुलेट होती है। तो 10 ईयर्स में पॉपुलेशन में कितना चेंज आ जाता है, लेकिन जो 10 साल पहले पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया था वो ही हर साल ये लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो एक वो चीज़ गलत है, वो एस्टिमेशन पे ही काम किया जा रहा है। डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगेन यहाँ पर क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कांस्टेंट प्राइस को कंसीडर करें या करंट प्राइस को कंसीडर करें।
करंट प्राइस मतलब मनी, जो आज की प्राइस है, और कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल इनकम, जिसको इन्फ्लेशन से कंसीडर किया जाता है। तो अब कुछ लोग होते हैं जो कांस्टेंट प्राइस कंसीडर करते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ कंट्रीज़ होती है जो करंट प्राइस कंसीडर करती है, जिसकी वजह से अगेन बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाता है उनकी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते टाइम। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एवरेज। यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने पर कैपिटा इनकम, टोटल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। जैसे अगर एक गरीब है, वो बहुत ही कम इनकम अर्न कर रहा है, और एक जो रिच है वो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको एवरेज कर दें, और उससे क्या होगा, एवरेज करने से जो एक पुअर है उसकी इनकम भी इक्वल हो जाएगी रिच तक, तो वो एक जो इंडिकेटर है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक की इनकम इक्विटेबल आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू आता है पर कैपिटा इनकम से अगर हम डेवलपमेंट निकालते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री आर एक्सप्रेस्ड इन द रिस्पेक्टिव करेंसीज। हर एक कंट्री एक अलग अलग करेंसी को कंसीडर करता है, हर एक अलग अलग एक्सचेंज रेट लेता है, राइट। जैसे हर कंट्री को सबसे पहले क्या करना होता है, US डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, and then comparison is done to find out whether the economic development of a country is high or low. Different country of the world impose different control on exchange rate. मतलब हर एक कंट्री का जो एक्सचेंज रेट होता है US डॉलर के सामने वो अलग अलग होता है। इंडिया का 70, 72 है, हर एक कंट्री का अलग अलग है, और हर एक कंट्री ये जो एक्सचेंज रेट है वो अलग अलग लेती है, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Deceptive indicator, per capita income of a country is not actual income that a citizen get. Per capita income as an indicator hides more than it reveal. मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल इनकम नहीं बता रहा कि एक सिटीज़न को कितनी मिल रही है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम। तो ये कुछ चीज़ें बताने से ज़्यादा बहुत चीज़ों को हाइड कर रहा है। ये पर कैपिटा इनकम हमें ये नहीं बता रहा कि एक पुअर की इनकम कितनी है, एक्चुअल इनकम, बस वो क्या दे रहे हैं, एक एवरेज इनकम कितनी है। तो ये थोड़ा सा ख़राब तरीका है, एक ख़राब इंडिकेटर है फॉर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQIL, इसको एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, और एक ह्यूमन इंडेक्स, इन दोनों को एक अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि एक्चुअल में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी अच्छी हो रही है। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जैसा कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में बात की थी। ग्रोथ हमने क्यों बोला था कि ग्रोथ कैलकुलेट हम नहीं करते, क्योंकि ग्रोथ ओनली मॉनेटरी टर्म्स कंसीडर करता है, लेकिन डेवलपमेंट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनके वेल बीइंग को कंसीडर करता है। तो अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और उनके वेल बीइंग में इम्प्रूवमेंट आता है तो ही हम एक कंट्री को डेवलप मानेंगे, कंट्री में मानेंगे कि हाँ वहाँ पर एक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं इम्प्रूव हो रही है तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इंडेक्स विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो।